अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है? स्टूडेंट, आपको पता है कि हम मैथ 10th को सॉल्व कर रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 2.1 को हमने कंप्लीट सॉल्व करना था इस लेक्चर में, लेकिन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्किप हो गया था। ये अभी मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। ग्राफिकल मेथड पहले 4 क्वेश्चन आपको पता है कि ये मैं कंप्लीट सॉल्व कर चुका हूँ। ग्राफिकल मेथड इसे कहते हैं स्टूडेंट। ग्राफिकल मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे आप देखते हैं मैच के अंदर एनालाइज करते हैं कि पूरी स्क्रीन के ऊपर पूरी एक जो टीम खेल चुकी होती है उसकी पूरी समरी जो है ना ग्राफ की शक्ल में आ जाती। अब वहाँ पे आपको पता चलता है कि ये इस टीम की अगर इसी अंदाज से खेलती रहे तो प्रोग्रेस रेट कहाँ तक जा सकता है, कितने आउट कहाँ पे, कितने स्कोर कैसे कैसे बने, वो सारी की सारी जो समरी है वो ग्राफ में आ जाती। इसी तरह अब ये जो इक्वेशन है इसको हमने पहले जैसे आपको पता है फैक्टराइज करके इसे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया, और इसके अलावा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था उससे भी हमने सॉल्व किया। तो ग्राफिकल मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड जो है ना ये जो मेन है वो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है। सही है, कंप्यूटर के अंदर इस इक्वेशन को जब हम डालते हैं, एक्सेल जो है ना आपका एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपने यूज़ किया हो, इस इक्वेशन को अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डालूं और इसका मैं कहूं कि इसका ग्राफ बना के दो और इसका सॉल्यूशन सेटअप फाइंड करो, तो वो आपको 1 सेकंड में बना के दे देगा। तो यहाँ पे जो है ना इसका बेसिक मेथड समझाया गया, इंटरेस्टिंग मेथड है। अब आपको मैं स्टार्ट करवाता हूँ। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले ना इस इक्वेशन को मैं y के इक्वल पुट करता हूँ। तो पुट y इज इक्वल टू, पुट नहीं बल्कि लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब आपके पास ये एक इक्वेशन है। आपको पता है कि ये जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका बिहेवियर कुछ इस तरह है कि इसकी जो कर्व है ना वो 2 साइडेड होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। अब इस बात को आप समझें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो कर्व है ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये कर्व शेप में होगी। या ऊपर से आएगी नीचे फिर ऊपर चली जाएगी, या नीचे से ऊपर जाएगी फिर ऐसे, या ऊपर से ऐसे होगी या नीचे से ऐसे होगी। ठीक है, तो अब इसका ट्रेंड देखने के लिए मैं सबसे पहले इसका वर्टेक्स निकालूंगा कि कौन से पॉइंट पे। सपोज करें कि मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए आपको बताता हूँ। सपोज करें कि ये इक्वेशन है, यहाँ से ऐसे हो रही है, मिसाल दे रहा हूँ। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इसे क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन में वर्टेक्स को फाइंड करने की ज़रूरत है। जैसे आपने 9th के अंदर जो चैप्टर 10 था उसके अंदर ग्राफ बनाना सीखा था, सेम उसी तरह इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा। इसके अंदर x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, y की वैल्यू आ जाएगी, और मैं टेबल बना लूँगा। उस टेबल के ऑर्डर पेज जो हैं उनको मैं ट्रेस कर लूँगा तो ग्राफ बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे वर्टेक्स निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। वर्टेक्स भी ट्रेस करके वैल्यूज़ को पुट करके निकाले जा सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मोर एफिशिएंट मेथड यहाँ पे ये है कि मैं जो वर्टेक्सेस हैं वो मैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड कर लूँ। बात समझ गए? अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसके वर्टेक्स निकाल लेता हूँ तो वो जो मैंने वैल्यू पुट करनी है, जो मैंने टेबल बनाना है, वो मेरा आसानी से बन जाएगा। अभी आपको बातें मेरी थोड़ी सी अजीब लगेंगी, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा। तो अभी मैं वर्टेक्स निकाल लेता हूँ। पहले आपको ये समझा दिया कि वर्टेक्स होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस हिस्से को कंप्लीटिंग स्क्वायर से, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट इसका 1 ही है तो इसको किसी चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका ये वाला हिस्सा जो है 3, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 3/2। इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इस हिस्से को मैंने ऐड भी करना है
माइनस भी करना है ताकि मेरा ये स्केयर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, अभी मैं इसको लिखूँगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3/2, ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, 3/2 होल स्केयर। बात समझ आ गई कि नहीं। अब ये इतना ऐड भी करूँगा उतना सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, क्योंकि आपको पता है मैथ का रूल यही है कि अगर मैं कोई चीज़ ऐड कर रहा हूँ उतनी मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो जी यहाँ पे पहले मैंने ऐड कर दिया, उतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गया, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्केयर में था। अब यहाँ तक जो हिस्सा है ये मेरा फार्मूला बन गया, कौन सा, माइनस वाला, x माइनस 3/2, इसके ऊपर स्केयर लग गया। इस हिस्सों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 3 3 9/2 2 4 माइनस 18। ठीक है स्टूडेंट। अब इस हिस्से को जब मैंने सॉल्व कर लिया तो इसका एलसीएम लेके सिर्फ इतने हिस्से को, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। इस स्टेप में मैं इसका एलसीएम लूँगा, x माइनस 3/2, इसका स्केयर एज इट इज़। अब इसका एलसीएम 4, इसके नीचे मैं 1 डाल देता हूँ, ये माइनस, ये 9 एज इट इज़ आएगा, और ये वाला 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर बनेगा। अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 4 72, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें x माइनस 3/2 होल स्केयर, ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं। -9 भी माइनस में है, 72 भी माइनस में है, तो ये बन गया 81/4। ठीक है जी। अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। वो इक्वेशन क्या है जी, वो ये इक्वेशन y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपका पेज बुक का है जो 28, उसके ऊपर लिखी हुई है x माइनस h होल स्केयर प्लस के। इस इक्वेशन से मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें x के इक्वल है, ये जो h है ये बन गया और k ये बन गया। ये जो h है वो मेरा बन गया 3/2, k बन गया -81/4। अब ये जो h और k हैं यही मेरे वर्टिसेस हैं। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्टेक्स इज इक्वल टू 3/2, -81/4, ये मेरे निकला है वर्टेक्स। मैं टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को लेके मैं जो है वो वैल्यूज़ जो है लेकर वो ग्राफ बनाऊंगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल ड्रा करता हूँ। अब ये टेबल बन गया। इस तरफ मैं ले लेता हूँ y और इस तरफ मैं ले लेता हूँ x। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या करना है, ये मैं इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, y इज़ इक्वल टू एक्स के -3x -18 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मैं इस तरह से वैल्यू पुट करूँगा कि मैं x की वैल्यू पुट करूँ और मेरे पास y आ जाए। अब सपोज़ करें सबसे पहले x में यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ। लो जी 0 पुट कर दिया। जब मैंने 0 पुट किया तो ये y मेरे पास कितना आ गया, 0 -18, तो y ये कुल मिला के कितना बनेगा, -18। अब मैं उसी तरह से मैं यहीं पे काम चला लेता हूँ, 1 पुट करता हूँ, x का 1 पुट कर लेता हूँ, तो 1 1 -3 1 3 -18।
अब ये क्या बन गया 18, 19, 20, 21 और 21 में से 1 गया तो 20, 20 माइनस में, तो माइनस में क्या आ जाएगा 20। इसी तरह से अब मैं कुछ और वैल्यू पुट करता हूँ, इसमें 2 पुट करके देख लेते हैं जी। 2 पुट किया, 2 2 जार 4 माइनस 3 2 जार 6 माइनस 18। अब 4 में से ये गया तो कितना बन गया जी, 4 में से 18 और 6 को ऐड करते हैं 24 बन गया। अब 24 में से 4 जाएंगे तो कितना बनेगा, अगेन 20 बनेगा। 2 2 सही किया था, तो अगेन माइनस में 20 गया। नेक्स्ट में x जो है वो 3 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं 3 जब पुट करूँगा 3 3 जार 9, 3 3 जार माइनस 9 और ये 18, ये कट गया तो माइनस 18 रह गया। अब मैं कुछ और, अब मेरा टारगेट क्या है, पहले तो आप टारगेट को समझेंगे ना। विदाउट टारगेट इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया तो ये बात काबू में नहीं आएगी। मैं ये चाहता हूँ कि x का मैं कुछ ऐसा पुट करूँ कि y का 0 बन जाए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो x की तरफ से मैं 6 पुट करता हूँ। 6 6 आर 36, 6 3 18 और ये माइनस 18। अब 36 और ये माइनस 36 और ये क्या बन जाएगा 0। इधर 6 रखा और ये क्या बन गया 0। इसी तरह से अब मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो माइनस में लेनी है, ठीक है जी। तो मैं इसके ज़रा रेज करता हूँ। इसी इक्वेशन के अंदर कुछ वैल्यूज जो हैं वो मैं माइनस में लूँगा। x का -1 पुट करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये माइनस माइनस +3 और ये -18। अब ये कितना बन जाएगा -14। अब इसी तरह से मैं 2 पुट करता हूँ। अब 2 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, सॉरी -2 पुट करते हैं, माइनस माइनस +4 माइनस माइनस +3 2 ज़र 6 और ये -18, ये कितना बन जाएगा -18। 10 में से 18 गए -18। एक वैल्यू और ले लेते हैं, यहाँ पे मैं x रख रहा था, यहाँ पे मैं y। अब मैं पुट करता हूँ जी 3। अब 3 पुट करते हैं तो क्या बनेगा -3, 3 3 ज़र 9 प्लस का 9, 3 3 ज़र 9 प्लस का 9 और ये -18, ये बन गया 18 और ये -18 कटेंगे तो 0। -3 रखने से क्या आंसर मुझे मिल गया 0। ये सारा काम किया मैंने, x की वो वाली वैल्यू ली जिस पे y जो मेरा है वो 0 बन रहा है, ठीक है। बेसिकली यही मेरा सोल्यूशन सेट होगा। बात समझ गए। अभी मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं पहले काम करता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक मैं वैल्यू ले लेता हूँ। अब उसके बाद माइनस में है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ले लेता हूँ। अब देखें y वाले जो हैं वो -18 तक जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक ले लेता हूँ, काफ़ी है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, नंबरिंग देता हूँ। इसी तरह ऊपर भी। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे करते हैं जी 1 2, सॉरी ये मैं 2 2 के डिफरेंस से लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12, क्योंकि ये मेरी वैल्यू ज़्यादा लंबी हो रही। तो -2 -4 -6 -8 -10 -12
-14, -16, -18, -20, -22, यहाँ तक मैंने ले लिया। अब पहली वैल्यू जो है उसको मैं मिलाकर इसका ग्राफ बनाता हूँ। 0 पे आ रहा है 18, यहाँ पे 0 x का, इस लाइन पे x वाले सारे क्या होंगे 0, और ये 18 माइनस ये वाला पॉइंट आ गया जी, ठीक है जी। अब 0 पे -18, 1 पे -20, 1 पे ये 1 और इसके बिल्कुल सीधा -20 ये इधर आ गया, और 2 पे भी -20 है, इधर आ गया इसके पॉइंट के सामने। 3 पे -18 है, अब 3 पे बिल्कुल मैंने यहाँ पे सीध में लेना है -18। अब 6 पे क्या है वो 0 है, 6 जैसे ही वो पहुँचता है वो 0 बन जाता है। इसी तरह -1 पे -14 है, -1 ये वाला और -14 ये वाला। अब इसी तरह -2 पे -8 है जी, लो जी यहाँ पे लगाते हैं, और -3 पे 0 पे पहुंच जाता है। ये मैंने पॉइंट ड्रा कर दिए। अब इन पॉइंट्स को मैं इस तरह से ट्रेस करूँगा कि मेरा एक पूरी कर्व बन जाए। तो मैं ट्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग इसे बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया, इधर नीचे जाएगा, ठीक है जी। और ये वाली लाइन इसके साथ है। अब इसको ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, और इसने भी ऐसे ऊपर की तरफ जाना है। स्केल से बनाएंगे और कंपास का यूज़ करेंगे तो ज़रा अच्छी इसकी कर्व बन जाएगी। यही फाइनल पॉइंट है। और ये वाला जो मैंने वर्टेक्स निकाला था 3/2 x का, और 3/2 1.5 तकरीबन बनता है, तो 1.5 तकरीबन यहाँ पे आता है ना, ऐसे ही ना जी, 1.5 तकरीबन यहाँ पे आता है, ये 1.5 हो गया, और -18/4, तो इसको करेंगे 4 में, ये तकरीबन 81 को 4 पे डिवाइड किया, 4 2 * 8, 1 बचा, तो 4 2 25 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा जी 20 ये बनेगा 20.25, तो तकरीबन ये 20.25 यहाँ तक, ये वाला ही इसका वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स को इधर आपने लाजमी लिखना है, 3/2 कॉमा डाल के -81/4। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें एक बात रह गई, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो ये वाली वैल्यू अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती कि ये कैसे निकलेंगी। वो वैल्यू बेचारे पुट करते 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 थक जाते हैं, ये वाली वैल्यू नहीं आ रही होती। अब इसका हल क्या है, तो इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने ये वाला जो क्वेश्चन है x² -3x -18 = 0, अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर लें जल्दी से साइड पे रफ वर्क में। आपको ये वाले पॉइंट फ़ौरन मिल जाएंगे कि किन किन x की वैल्यूज़ पे y 0 आ रहा है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करें, ये 18 है ना, 6 3 18 होता है, -6x तो +3x -18 = 0, x कॉमन x -6 +3 कॉमन x -6 = 0। तो इसको मैं ये पुट करूँगा x -6 x +3 = 0, x = 6 x -3, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। देखो यही पॉइंट आपके निकलते हैं। ये इस तरह से अगर आप रफ वर्क में छोटा सा काम अगर आप पहले कर लेंगे तो आपके ये जो पॉइंट है सॉल्यूशन सेट के, ये आपके फ़ौरन निकल आएंगे। इस ग्राफ के अंदर एक तो आपने वर्टेक्स लिखना है और दूसरा साथ सॉल्यूशन सेट लिखना है। वो कौन कौन सा है, 6 और
-3 जहाँ पे वैल्यूज़ 0 आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। है वैसे आसान, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्राफ ड्रा करना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पे है। पहले आपने उसका जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से वर्टेक्स निकालना है, फिर टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद अगली सारी कार्रवाई है। और ये जो वो पॉइंट जहाँ पे वैल्यू 0 0 आती है वो पहले ही करके रख लें, आपको ये समझ आ जाएगा कि किन किन पॉइंट्स पे वैल्यू 0 आ रही है। बाकी 2-3 वैल्यू इधर और पुट करके उसका टेबल बना लें और उससे ग्राफ बना लें, ये इंशाल्लाह आपका ठीक बनेगा।